आप सभी को नमस्कार। हम आपको यौगिक बनाना सिखा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप जो है पिछले तीनों वीडियो में अच्छी तरह से देखकर यौगिकों को बनाना सीख लिए हैं और सीख भी रहे हैं। उदाहरण को बनाते रहिए। उसी सीरीज में मैं आगे आपको सोडियम सल्फाइड के बारे में बताता हूं। जैसे सोडियम हो गया और ये आपका सल्फ़र हो गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका 11 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो गया। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसकी संयोजकता जो है 1 है। ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक को पूरा करेगा। आपका सल्फर, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 होगा। इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो जब 4 से ज़्यादा रहता है तो हम 8 से घटा देते हैं। तो 8 से हम 6 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2। हम इसको ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे तो इसका सूत्र सोडियम के साथ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सोडियम के साथ 2 आ जाएगा और सल्फर के साथ 1 आ जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता है। तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र Na2S हो जाएगा। ठीक है, Na2S हो जाएगा। अगला हम हाइड्रोजन सल्फाइड देखते हैं। हाइड्रोजन आपका H हो गया, उसके बाद S हो गया। यस हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर के केस में सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 होता है। इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से हम घटा देंगे, 2 आएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। ये 2 ये शो करता है कि सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की अत्यंत आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक एक अस्थाई व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी ये देखिए ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा और सूत्र बन जाएगा H2O। आपका H2S आपका H2S बन जाएगा। ये आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर ये आप इससे क्लियर हो रहा है कि देखिए हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन इसलिए लग रहा है क्योंकि हाइड्रोजन 2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसलिए यहाँ पर यह हाइड्रोजन 2 इस तरह बनेगा। अब आगे देखिए पोटेशियम सल्फाइड कैसे बनता है। आपका पोटेशियम ये हो गया पोटेशियम। इसका नाम पोटेशियम है, लेकिन इसे लिखते कैसे हैं? वास्तव में ये जो लैटिन भाषा थी उसमें एक केलियम शब्द था, उससे इस के को लिया गया है। तो आप इतना जानिए पोटेशियम को के। उसके बाद हमें पोटेशियम सल्फाइड बनाना है, तो हम सल्फर को ले लिए। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। कितना होता? 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2881। 2881 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके बाहरी कोश में कितने हैं इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आसानी से अपने 1 इलेक्ट्रॉन प्रेम से दान कर देगा और अष्टक प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। क्योंकि 1, 2, 3, 4 अगर परमाणु के बाहरी कोश में रहते हैं तो वही उसकी संयोजकता हो जाती। सल्फर का परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है? 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 286। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? K2S इसका जो है आपका सूत्र हो जाएगा पोटेशियम सल्फाइड का। आगे देखिए आपका आयरन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आयरन देखिए, लोहा ऐसी चीज़ है, आपके अंदर बाहर हर जगह लोहा है। अब हम आपको आयरन के बारे में बताएंगे। आयरन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह मजबूत है, तभी आप मजबूत हैं। देखिए, अगर आपके घर के अंदर स्लेब में आयरन कम हो गया तो छत कमज़ोर हो गई, और आपके शरीर के खून के अंदर अगर हीमोग्लोबिन जो आयरन से बनता अगर वो कम हो गया तो आप कमज़ोर हो गए। तो आयरन देखिए, आय माने आय और रन, थोड़ा इसका संधि विच्छेद हमारी भाषा में आयरन,
यानी कि आय माने इनकम। इनकम आपकी रन तभी करेगी, चली तभी चलेगी जब आपके अंदर खून होगा। आय रन, लोहा, ठीक है। तो लोहे से थोड़ा सा लोहा, हम अगर आपसे कहा जाए कि लोहे का, जैसे देखिए हमारे पुराने घर में ये जो है, ये अब पुराना घर और गिर गया, लेकिन ये लोहा जो है उसका बचा हुआ था। देखिए इसे क्या कहते हैं जानते हैं? कुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडी। ये लोहे का बना हुआ, अब इसका कोई यूज नहीं है। तो हिंदी में एक प्रश्न आता है, निम्न शब्दों का जो है वाक्यांश बनाइए। तो हम इसको कुंडी का एक वाक्यांश आपको सुनाते हैं। कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, कोई गाना है। तो हमने ये वाक्यांश, ये लोहे का बना हुआ है। लोहे के महत्व, यानी कि पुराने ज़माने में जो है यही जो है लॉक हुआ करता था लोहे का, ठीक है। तो बहरहाल हम जो है लोहे के यौगिक पे आते हैं, यौगिक बनाना। देखिए लोहा जो होता है, लोहे में Fe जो है आयरन, हम क्लोराइड बनाते हैं। तो ये जो आयरन होता है ये 2 और 3 दो संयोजकताएं शो करता है, ठीक है। अभी तक जो मैं आपको बता रहा था जैसे सोडियम पोटेशियम, वो केवल एक संयोजकता शो करते थे। तो एक संयोजकता शो करते थे तो आराम से हम जो है उसे, उसकी संयोजकता को नीचे लिख देते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे यौगिक हैं जो एक से अधिक संयोजकता व्यक्त करते हैं। उसका कारण ये है कि वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। तो बहरहाल हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। जैसे आयरन हो गया, ये आपका आयरन हो गया। तो यहाँ पर आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 26 होता है। कितना होता है? 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? 2 8 और बाहर 2 और जितना बचा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना हो गया? 8 10 हो गया, 2 12 हो गया। 12 में 26 में से 12 घटा दीजिए तो आपका यहाँ कितना आ गया? 14 आ गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये जो 14 है, ये जो है अंदर sp d में डिवाइड है, और ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट का राज है, यही सारे ताले खोलता है। तो इसे जो है आपको, ये जो डी ब्लॉक का तत्व है, ये इसी कारण जो है ये 2 तरह की संयोजकता को व्यक्त करते हैं। आइए हम दोनों को बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पर ये आपका जैसे Fe है, एक एक करके दोनों को हम बता देते हैं। Fe का मैंने जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, 2 8 14 और 2 2 8 14 2, तो यहाँ पर इसके बाहरी कोश में जो संयोजकता में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। और क्लोरीन की आप जानते हैं ये 17 होता है, इसका 2 8 7, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। तो यहाँ पर ये जो है इसको इस तरह लिखेंगे तो ये इसका बन जाएगा FeCl2। ये आपका बन गया FeCl2 बन गया। ठीक इसी तरह यदि आप फ्लोरीन में आयरन में आप आयरन का 3 ले लेते हैं और क्लोरीन का 1 ले लेते हैं। अब इसके नाम से आप जानेंगे क्लोरीन आयरन के 3 होंगे कि 2, इसके नाम में अंतर रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका FeCl3 हो जाएगा। तो ये आपका जो कम वाला रहेगा वो फेरस क्लोराइड होगा, या फेरस क्लोराइड, और ये आपका फेरिक क्लोराइड। इस पे एक सेपरेट अस-इक करके वीडियो है, आप देख दीजिए सर्च करके। ये आपका कम वाला है, 2 मान लीजिए 2 संयोजकता है तो ये कम हो गया, तो ये आपका है फेरस क्लोराइड। ये आपका है फेरस क्लोराइड, और ये आपका क्या है, फेरिक क्लोराइड है। क्या है भैया? फेरिक क्लोराइड। आयरन ट्राई क्लोराइड होगा, यानी कि 3 क्लोरीन होगा तो ये फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। और यदि आयरन जो है डाई क्लोराइड अर्थात ये 2 है तो फेरस क्लोराइड हो जाएगा।
तो आशा करते हैं अब यहाँ पर देखिए, अब वेरिएशन शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे दो तत्व हैं, लेकिन दोनों तत्व ही एक से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब वेरिएशन, चूँकि इससे पहले जितना सीखा है आपने, अब उससे आगे बताने का टाइम आ गया। तो मैंने ये पहला एग्जाम्पल आपको बताया कि कैसे जो है एक दो तत्व आपस में मिल रहे हैं, लेकिन दो तरीके से मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए ही होता है कि दोनों ही कंडीशन स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी होती है, या कहिए जो अष्टक मिलने के बाद जो स्टेबिलिटी होती है, इन तत्वों को दोनों तरीके से मिलती हैं और प्रकृति में दोनों पाए जाते हैं। अब आगे आपको जो है बेरियम सल्फाइड के बारे में बताते हैं। आपका बी हो गया और यस हो गया। जो बेरियम होता है, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 संयोजकता होती है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 56 होता है। कितना होता है? 56। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा इसको देख लीजिए। 2 8 18 18 8 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 18 18 8 2। तो इसके जो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यही जो है आपके संयोजकता में पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान से देखिए, 2 8 18, ये कामा लगा हुआ है, ये कामा 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 कामा, ये कामा लगा हुआ है। 2 8 18 18 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन यहाँ पर आप सबसे बाहरी से मतलब रखिए, ठीक है। आगे धीरे धीरे जानते रहेंगे। तो यहाँ सल्फर हो गया, इसका 56 हो गया, हमने आपको बता दिया बेरियम का। तो यहाँ पर ये सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6। छोटा रहता है तो तुरंत बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर ये आपका कितना हो गया, सल्फर में 6 से घटा देंगे, सॉरी 8 से 6 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। इसका सिंपलेस्ट सूत्र क्या हो जाएगा, Ba2S2। लेकिन आपको बताया है मैंने कि ये यूनिट में लिखे जाते हैं। यूनिट में लिखने के कारण इसे BaS लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? BaS लिखा जाएगा। ये इसका जो है बेरियम सल्फाइड सूत्र है। तो ये भी आपको इस तरह आप कॉपी में बनाते रहें। इसी तरह आगे जो है एक बेरियम का और यौगिक देखते हैं, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अक्सर ये जो है बेरियम सल्फेट जो है, जब आप केमिस्ट्री में लैब में टेस्टिंग करेंगे तो इसका सफ़ेद कलर का अवक्षेप प्राप्त होगा, प्रेसिपिटेट। तो बेरियम का जो परमाणु क्रमांक 56 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 18 8 2। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। उसके बाद जो है क्लोरीन, परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो जाएगा। अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 8 से 7 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ लिख लेंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा। बेरियम का 1 हो जाएगा और क्लोराइड का 2 हो जाएगा। तो ये आपका बेरियम क्लोराइड इस तरह सूत्र बन जाएगा। तो ये भी आप इस तरह आप इसको भी बना लीजिए। अब हम जो है मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस क्लोराइड को बनाना सीखेंगे। इससे पहले जो है आपको मरकरी जो है, थोड़ा मरकरी के बारे में जान लेते हैं। Hg, मरकरी, जिसे पारा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पारा। और इसे इस तरह भी लिखा जाता है 4121। अगर आपने 4121 लिखा, ये एक फिल्म में एक कोड है, एक सीक्रेट छोड़ के जाते हैं एक हीरो, तो उसमें जो है वो यही लिखा रहता है 41 और 21। बाद में जो है जिसके लिए मैसेज रहता है, जब इस पे ये ऐसे लाइन खींचता है तो ये पारा बन जाता है। तो पारा एक ऐसी धातु है जो आपके थर्मामीटर में पाई जाती है, ठीक। थर्मामीटर और आपके शरीर के अंदर अगर 2-4 पारा भी गलती से चले गए तो धीरे धीरे आपकी हड्डियों को गलाकर ख़त्म कर देते हैं। तो बहरहाल यहाँ ख़त्म हम आते हैं इसके उस पे। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 80 होता है। कितना होता है? 80। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा हम ये देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 32, 2 8 18 32 और 18 2 होता है। कितना होता है? लास्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए। 2 8 18 32 8 18 2।
तो अब यहाँ पर आपने देखा पारे के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप यही इसी 2 से मतलब रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो Hg होता है मर्क्यूरी क्लोराइड या मर्क्यूरस, तो देखिए क्लोराइड के रूप में लेते हैं। भाई इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे अभी रिएक्शंस में ये मरकरी जो है आपका उत्प्रेरक का कार्य करेगा, इसीलिए इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये Hg और ये Cl हो गए। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका हम इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ देखा सबसे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7, लास्ट में जो है 7 इलेक्ट्रॉन, 8 से घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो 1 1 का जब हम बनाएंगे तो Hg1Cl1 1 लिखा नहीं जाता, तो इसका सूत्र HgCl हो जाएगा। कम है 1 है तो ये आपका होगा मर्क्यूरस क्लोराइड। कम के साथ अस लगता है, ज़्यादा के साथ इक लगता है, तो ये आपका क्या होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl। आपने देखा कि मर्क्यूरस क्लोराइड कैसे बनता। अब मर्क्यूरिक में देखिए HgCl इसमें भी होगा, तो यहाँ पर इसके 2 लिए जाएंगे, इसके 1 लिए जाएंगे, ठीक। मरकरी के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसमें भी जब गुणा होगा तो HgCl2 के रूप में ये आप जो है इसको जानेंगे। ये आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड होगा। क्या होगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो इसका सूत्र होगा HgCl2। आगे हम आपको लेड के बारे में बताएंगे, सीसा। ये होता है Pb। थोड़ा सा सीसा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेड LEAD लेड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सीसा। सीसा के हमें क्लोराइड्स बनाने हैं। इसका परमाणु क्रमांक 84 होता है। कितना होता है, 84 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 18 32 18 4। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो हम इसी चारों इलेक्ट्रॉन से मुख्य मतलब है, ठीक है। तो चारों इलेक्ट्रॉन से मतलब ये जो है PbCl है मान लीजिए। तो क्लोरीन का 17 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता 1। इतना मैंने क्लोराइड बता दिया, आपको पता हो गया होगा क्लोरीन के बैलेंसी 1 होती है, संयोजकता 1 होती है। लेकिन अब Pb के केस में जो है यहाँ पर 2 ट्रेंड्स हैं। 2 ट्रेंड्स का मतलब ये हुआ कि P के यदि यहाँ पर बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको यहाँ दिखाया है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेता है, कभी 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेता है। इसलिए ये 1 से अधिक संयोजकता को शो करते हैं और 1 से अधिक तरह के यौगिक को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा जब हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा PbCl2 लेड डाई क्लोराइड। डाई माने 2 और क्लोरीन को क्लोराइड, लेड डाई क्लोराइड आपका बन जाएगा। अब आगे देखिए, आपका जैसे मैंने आपको बताया लेड है, लेड क्लोराइड। अगर लेड के बाहरी कोश के चारों इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं और इसके क्लोरीन के 1 होते हैं, क्लोरीन के 1 होते हैं और इसके 4 हो गए, तो ये यहाँ पर आपका जब तिरछा गुणा करेंगे तो PbCl4 बन जाएगा। इसे लेड टेट्रा क्लोराइड कहेंगे। तो लेड टेट्रा, ये परीक्षाओं में बड़ा आता है। क्या होता है जब लेड टेट्रा क्लोराइड फला और धमाका से क्रिया करता है, क्या होता है जब लेड डाई क्लोराइड फला और धमाका से क्रिया करता है, तो कौन सा धमाका होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सूत्र याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। आपकी परीक्षाओं में सूत्र देकर नाम पूछ लेगा, नाम देकर सूत्र पूछ लेगा। ये कार्यक्रम चलते रहते हैं, क्योंकि आपको जब तक पहचानना नहीं आएगा ना, तब तक आप जो है कोई रिएक्शंस नहीं करेंगे और आपको केमिस्ट्री हमेशा उसी तरह कठिन लगती रहेगी जैसा लोगों की विचारधाराएं हैं। जब आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को जानेंगे तो ये सरल हो जाता है। आइए हम देखते हैं PbO के बारे में। ये लेड ऑक्साइड है।
लेड ऑक्साइड हमने आपको बताया कि लेड के अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका 2 6 होता है, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 8 से 6 को घटा देंगे तो इसकी संयोजकता 2 आ जाएगी, और जब हम तिरछा गुणा कर लेंगे तो Pb2O2 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि जब समान अंक होते हैं तो एक यूनिट में लिखा जाता है, इसे PbO+ लिख सकते हैं 2 बार, तो हम इसका सिंपलेस्ट सूत्र PbO लिखेंगे। ये आपका लेड ऑक्साइड है क्योंकि इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, आपका जो लेड है, लेड और ऑक्सीजन, अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं, इसके 4 बाहर के चारों इलेक्ट्रॉन ले लिए गए और ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही है, तो यहाँ पर ये इस तरह इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, Pb2O4। अब इसके सरलतम रूप को लिखने के लिए हम इसे और Pb आपको जो है Pb2O2 को हम Pb2O4 को सरलतम कैसे लिख सकते हैं, PbO2 + PbO2। देखिए, कुछ चीज़ें किताबों में नहीं होती हैं, उसे अंदर स्टूड किया जाता है। अंदर यानी कि आपको कैसे समझ में आता, ये महत्वपूर्ण है। जो किताब में लिख दिया गया है आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, वो परम सत्य है, हम रहें या ना रहें वो ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो उसी तरह जैसे ये है, इसको मैं इस तरह सरलतम में बता रहा हूँ, तो इसका जो सूत्र होगा PbO2 ही होगा। अभी मैंने पहले बताया PbO, तो इसका PbO2 लेड डाई ऑक्साइड होगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस जो यौगिक बनाने की सीरीज़ थी, इसमें यानी कि 2 तत्व लिए गए थे, 2 परमाणु लिए गए थे, दोनों अलग अलग थे। अब तक को आपको 4 लेक्चर्स में पूरा मैक्सिमम जितने भी उदाहरण हो सकते थे, ये अभी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इतने उदाहरण से आपको यौगिक का परमाणु क्रमांक याद करना, परमाणु पर क्रमांक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसकी संयोजकता को कन्फर्म करना, संयोजकता के अनुसार उसको तिरछा गुणा करके जो है यौगिक के संभावित सूत्र की संरचना को तैयार करना, उस संरचना के आधार पर उसके नाम को डिसाइड करना आपको आ गया होगा। तो इसके भविष्य में और भी उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं, लेकिन इतना कॉपी में लिखकर आप इतने का अध्ययन करें, इतना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो है आपको इसी सीरीज़ में जो है अन्य वीडियो भी मिलेंगे, जिससे बेहतर तरीके से जो है आप केमिस्ट्री को समझ सकें, आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा हो सके और आप जो है आसानी से सूत्रों को, केमिकल रिएक्शंस को याद कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।